रुपए नहीं दिए तो आरोपियों को तो छोड़ दिया, पर जिन लोगों ने सूचना दी उन्हें ही पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप गिरिडीह में तीसरी थाना की पुलिस पर लगा है। क्या है ये पूरा मामला, ये आपको बताएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं नौ बिहान, मैं हूं आलोक। दर्शकों, यह मामला बड़ा गंभीर है। ये आरोप गिरिडीह की तीसरी थाना की पुलिस पर लगा है। वहाँ की रहने वाली एक महिला जिनका नाम सीता देवी है, उन्होंने तीसरी पुलिस के तीसरी थाना के थाना प्रभारी पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भाई और उसके साथ कुछ अन्य लोगों ने तीसरी में एक शराब माफिया को रंगे हाथों पकड़ा था। बताया जाता है कि ये शराब माफिया शराब की सप्लाई बिहार करता है और उस दिन भी ये जंगल के इलाकों से होकर शराब लेकर मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दरमियान इनके भाई ने उन लोगों को पकड़ा। जब इन्होंने उन लोगों को पकड़ा, शराब माफिया को पकड़ा, तो उन लोगों ने चोर चोर का हल्ला कर कुछ और लोगों को बुला लिया और उसके बाद मामला काफ़ी गंभीर होने लगा। इन लोगों ने थाना को सूचना दी, तीसरी थाना प्रभारी आए और कुछ लोगों को पकड़ कर ले गए, कुछ लोग भाग गए। यह मामला बड़ा हौच-पौच वाला है। और उसके बाद जब थाना मामला पहुंचा तो इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों से रुपयों की मांग की गई और जब ये रुपए नहीं दे पाए तो जिन लोगों ने गाड़ियों को पकड़ा था, शराब माफियाओं को शराब के साथ पकड़ा था, उन लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शराब माफियाओं को छोड़ दिया गया। इस मामले में वहाँ के कथित तौर पर एक भाजपा नेता पर भी आरोप लगे हैं। नौ बिहान इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, पर यह मामला बड़ा गंभीर हो गया है। इसको लेकर आज इन महिलाओं ने एक दिवसीय धरना भी दिया यहाँ अम्बेडकर चौक पर और गिरिडीह के एसपी को आवेदन भी दिया है, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आवेदन दिया है। पर आपको पहले हम सुनाते हैं कि ये महिलाएं क्या कर रही हैं, इन महिलाओं का आरोप क्या है। आप सुनिए इन महिलाओं की बात को। वही मांग करेंगे जो कि हम लोग को बच्चा के जो दोषी में मतलब ठहरा कर भेज दिया है, जो दोषी है उनको यहाँ छोड़ दिया है। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बच्चा के इतना बड़ा बच्चा स्कूल पढ़ने लायक के लड़का को कह दिया कि डकैत है और डकैती में नाम दे करके चालान कर दिया है। तो वही हम कहते हैं कि जो शराबी माफी है उनको मतलब यहाँ रख लिया है और जो मतलब निर्दोषी है उनको भेज दिया है। तो भेज दिया है तो उनको पास पैसा था तो भेज दिया। हम लोग पास में पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कमाते हैं खाते हैं, तो हम लोग पास पैसा नहीं है तो हम लोग का भेजा दिया थाना प्रभारी। मांग दिया था बड़ा बाबू, और कौन किया? बड़ा बाबू बोला था, बड़ा बाबू बोला कि बोल पैसा दो, पैसा दीजिएगा 1.5 लाख का होगा। हम लोग बोले कि नहीं है हम लोग पास पैसा। तो बोल जाओ सुनील से बात कर लो। तो सुनील से बात किए तो सुनील के हम लोग जहाँ तक लगा वहाँ तक 50,000 रुपया दिए हैं खोज कि बोल सुनील से बोल जाओ बात करिए। सुनील सा कौन है? थाना का है? थाना को जो मालिक होता है, प्रशासन जब होता है तो दूसरा वो दलाल का है वहाँ जाके वो ठीक कर रहा है। दलाल पर का है बड़ा बाबू बात बिक रहा है कि जाने का सुनील सा। सुनील सा कौन है थाना का? जितना इथी है थाना प्रभारी के उतना तो सुनील सा के नहीं है, लेकिन बार बार वहाँ सुनील सा के मांग करता है कि सुनील सा बोले जो करेगा सुनील सा। सुनील सा की करेगा? वो तो दलाल है। यही है कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, ढोल बजाते हैं, ढिबरा चुनते हैं तो हम लोग खाते हैं। हम लोग का पैसे भी नहीं है उतना। तो जो शराब माफिया था उन लोग का मतलब पैसे ले लिया, उन लोग का छोड़ दिया। हम लोग पैसे नहीं दिया 1.5 लाख रुपया, तो इन लोग का चालान कर दिया सिकंदर तुरी, सरबन कुमार और रमेश कुमार और विकी दयाल को। तो हम लोग यही करना चाहते हैं कि सरकार से मांग करके गुहार लगा रहे हैं कि जो निर्दोष है उन लोग बाहर आए और जो शराबी माफिया है उन लोग अंदर जाए। इन लोग साल भर से काम कर बराबर तो वही रास्ता से गुजर रहे हैं इन लोग, मगर इसमें बड़ा बाबू भी मिला हुआ है इसमें और सुनील साहब भी मिला हुआ है। जब दलाल है, पूरा दलाल सुनील साहब तो पूरा ही दलाल है, मगर हम लोग का कानून कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा है। तो हम वही बोल रहे हैं उसमें क्या बोलता है उसको डीसी से बोल भी रहे हैं हम लोग, और यहाँ एसपी साहब से भी मांग कर रहे हैं कि जो मतलब इन लोग कानून कार्रवाई कर और जो उन लोग हैं निर्दोष है उन लोग बाहर आए और जो इन लोग हैं इन लोग अंदर चले जाए, जो शराबी माफिया है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि साधु कुमार और मनोज कुमार और छोटन सा जुगल सा इन लोग बराबर का धंधा बना लिया। तो हम लोग उससे बोले हैं कि इसमें कोई नहीं दिक्कत, लेकिन हम लोग का क्यों अंदर करवा दिया? जब पकड़ लिया तो हम लोग हकीकत दे रहे हैं उसमें।
तो हम लोग का कानून कार्रवाई नहीं। मांग भी किया था 1.5 लाख रुपया, उसमें 50,000 दिए सुनील शाह को। बड़ा बाबू ने बोला जा सुनील शाह को दे दो, हमको नहीं, हम नहीं लेंगे, सुनील शाह को दे दो। सुनील शाह इसमें क्या दलाली करने की क्या फायदा है? सुनील शाह क्या चीज दलाल बन गया? क्या वो बीजेपी का नेता है? तो क्या सबके लिए है कि सिर्फ शराबी माफिया के लिए है? मांग रहा था इसलिए कि उन लोग का छोड़ दिया जाएगा, 4 लोगों को, सिकंदर तुरी को और श्रवण कुमार को और रामा कुमार को और विकी दयाल को। क्या क्योंकि उन लोग का जो मनोज कुमार रुका उसमें घुसल था, उसको 11 तारीख की छोड़ दिया उन लोग से पैसा लेकर के। हम लोग के पास पैसा नहीं था, हम लोग 50,000 दिए, सुनील शाह को दिए पैसा दिए कि बोला सुबह हम लोग छोड़ देंगे, सुबह यही फैसला करके छोड़ देंगे। इसकी वजह से हम लोग दे दिए, कर्जा उर्जा करके दिया। डोल बजाता उससे भी पैसा मांगे, पापा से मांगे हम लोग। क्या आपने सुना? ये साफ साफ आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने चूंकि पैसा नहीं दिया, इनसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे। इस मामले में एक भाजपा नेता का भी नाम आ रहा है, जिनके मार्फत से ये रुपए का लेन देन होना था। तो जब ये रुपए नहीं दे पाए, इन्होंने 50,000 रुपये दिए, ऐसा इन लोगों का कहना है, पर 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और इन लोगों ने जब रुपए नहीं दिए तो जो दोषी हैं, इनके हिसाब से जो दोषी हैं, जो शराब माफिया हैं, उनको तो छोड़ दिया गया, पर जिन लोगों ने सूचना दी थाने में, उन्हें ही पकड़कर रख लिया गया है। अब इनके आरोप काफ़ी गंभीर है। एसपी को इन्होंने आवेदन भी दिया है। अब इस मामले में हमने जिन भाजपा नेता का नाम आ रहा है उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ये बिल्कुल झूठा मामला। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते, इस मामले को हाईलाइट न किया जाए। इधर जब तीसरी थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं। ऐसे भी पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो लोग गुस्सा होते हैं और नाराज़गी होती है, और इस नाराज़गी में ऐसी बातें कही जा रही हैं। हम भी मानते हैं, थाना प्रभारी ने जो कहा हम उस बात को मान भी लेते हैं, पर फिर भी इन महिलाओं ने जो आरोप लगाया है और जिस तरह से खुलकर सामने आई हैं और अब ये धरने पर भी बैठ गई हैं। इन्होंने कहा है कि 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक या 15 तारीख तक की जो कॉल रिकॉर्डिंग है इस महीने की, वो निकाल कर सुन ली जाए, जो कि थाना प्रभारी ने जिन जिन लोगों से बात की है। तो एसपी को इन्होंने आवेदन दिया है, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया है। इनका आरोप है कि ये चूँकि दलित समुदाय से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, इसलिए इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये सारे आरोप काफ़ी गंभीर हैं। हमने इस बाबत सभी पक्षों से बात करने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने तो कैमरे के सामने आने से ही मना कर दिया, जबकि कॉल पर, मोबाइल कॉल पर थाना प्रभारी ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। भाजपा नेता ने भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। वे इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते, इस मामले को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। पर जब मामला इस तरह से आ गया है, एसपी को आवेदन दिया गया है, मुख्यमंत्री को आवेदन दिया गया है, महिलाएं धरना दे रही हैं, आरोप काफ़ी गंभीर हैं, तो खबर तो बनती है साहब, और खबर है तो दिखेगी। इसलिए हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। ये जांच का विषय है, ये आरोप सही है या गलत, ये बिल्कुल जांच का विषय है। हालांकि गिरिडीह के पुलिस कप्तान से जब हमने बात की, हमारे प्रतिनिधि उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, वे इस मामले की तहकीकात करेंगे और अगर दोषी पाया गया, अगर आरोप सही पाए गए तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए नौ बिहान। धन्यवाद, नमस्कार। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।